हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IT तोमर टेक्नो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NPCL राउत बाटा राजस्थान साइड के एग्ज़ाम पेपर को, जो कि आपका यहाँ पर जुपिटर ट्रेड का एग्ज़ाम पेपर है। सो दोस्तों, इससे पहले आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोगों का एडमिट कार्ड यहाँ पर आ चुका है NPCL का, जो कि 2023 में आपका यहाँ पर नरोरा पावर एटॉमिक पावर प्लांट से जो आपके जो फॉर्म आए थे उसका जो एडमिट कार्ड आ चुका है। उसका जो एग्ज़ाम डेट रखा गया है वो आपका यहाँ पर 7 अप्रैल इसका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। सो दोस्तों, आप लोगों को एडवांस टेस्ट देना होता है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें आपको ओनली क्वालिफाई होना होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें से 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं, जो कि 50 आपके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन में से यदि आप 20 क्वेश्चन भी करेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हो सेकंड एग्ज़ाम के लिए। यह आपका यहाँ पर क्वालिफाई नेचर होता है। उस एग्ज़ाम का मतलब सिर्फ इतना होता है, उसको आपको ओनली क्वालिफाई करना होता है। लेकिन यदि हम बात करें एडवांस टेस्ट की, जो आप लोगों का एडवांस टेस्ट यानी सेकंड परीक्षा जो होनी है, उसमें आपको हायर मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि उसी पर आप लोगों की मेरिट तैयार होनी है। NPCL का जो पेपर का लेवल होता है वह बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें NPCL की कोई और प्लांट की भी बात करें तो NPCL के सभी प्लांट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वह सेम रहता है। आपका यहाँ पर सेम एग्ज़ाम पूछा जाता है, कोई अंतर नहीं होता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम NPCL के पेपर को डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें इसके मार्क्स की तो 150 नंबर का आपका यह पेपर होता है, जो कि आपका सेकंड पेपर होता है, जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। और आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, क्योंकि आपके यहाँ पर 1/3 होती है। यदि आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे। यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो उसमें से आपका यहाँ पर 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा, आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर पूछा जाता है, क्या इसके एग्ज़ाम पेपर का लेवल रहता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है 1 इंच इक्वल टू सेमी, यानी 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.54 आपके यहाँ पर एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। यदि हम बात करें mm की तो 1 इंच 25.4 mm के बराबर आपके यहाँ पर 1 इंच होता है। यदि हम बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की, सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 1 माइक्रोमीटर में प्लस 0.05 mm की त्रुटि है, जब माइक्रोमीटर 25.41 mm पड़ता है तो सही मान क्या होगा, इसका एक्चुअल रीडिंग क्या होगा। दोस्तों, मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर होती है तो हमेशा पॉजिटिव एरर को एक्चुअल रीडिंग से माइनस किया जाता है। यदि माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर होती है तो हमेशा एक्चुअल रीडिंग में यहाँ पर प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पॉजिटिव एरर पूछा गया है, तो इस पॉजिटिव एरर को एक्चुअल रीडिंग से हम माइनस करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल रीडिंग पूछा गया है 25.41 mm आपके यहाँ पर पूछा गया है। यदि हम बात करें नेगेटिव एरर की तो नेगेटिव एरर जो पूछा गया है वह 0.02 mm आपके यहाँ पर नेगेटिव एरर पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर 25.39 mm आपके यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है बी ब्लॉक गोलाकार छड़ को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बी ब्लॉक का आमतौर पर कोण होता है, इसका जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। बी ब्लॉक का जो यूज किया जाता है वह राउंड बार को होल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या टैपिंग कहा जाता है, या ड्रिलिंग कहा जाता है, या रिमिंग कहा जाता है, या ग्राइंडिंग कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ड्रिल किए गए क्षेत्र में जो थ्रेडिंग की जो प्रक्रिया होती है वो आपका यहाँ पर टैपिंग प्रक्रिया कहलाती है। टैपिंग के माध्यम से हम यहाँ पर थ्रेड की कटिंग करते हैं, थ्रेड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर का ग्राइंडिंग के समय किसका उपयोग किया जाता है।
क्या डार्क शीशे की स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, या सेफ्टी गॉगल्स, या वेल्डिंग हेलमेट, या धूप के चश्मे। यदि हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करते समय हम आंखों की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर सेफ्टी गॉगल्स का यूज करते हैं। यदि हम बात करें डार्क स्क्रीन एंड वेल्डिंग हेलमेट की, तो इसका प्रयोग हम वेल्डिंग के दौरान यहाँ पर अपनी आंखों की सेफ्टी के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसरो में कई बार यह क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, इसरो के एग्ज़ाम में। यहाँ पर पूछा गया है, एक बियरिंग का नामकरण 6310ZZ है, यहाँ 10 बियरिंग क्या इंडिकेट, यहाँ 10 बियरिंग किससे संबंधित है। यहाँ पर 10 जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है, जो आपको यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है। क्या लंबाई को, या भीतरी व्यास को, या आकार को, या बाहरी डायमीटर को। ये जो 10 नंबर जो इंडिकेट करता है वो आपका इनर डायमीटर को आपका यहाँ पर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिटी कंट्रोल से पूछा गया है। गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4% दोषपूर्ण भागों को अनुमति देता है। 500 भागों को उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है कि गुणवत्ता नियंत्रण 0.4% दोषपूर्ण भागों की अनुमति देता है। यदि हम 500 भागों का उत्पादन करेंगे तो 500 भागों के उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भाग होंगे जिनको अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालना होता है। यहाँ पर 500 इंटू 0.4/100, आपका यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर 0 लगेगा। इसको जो डिवाइड करने के बाद आपका यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर होने वाला है। यदि हम 500 भागों का प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो उसमें से 2 भाग यानी 2% भाग ऐसे होंगे जो कि दोषपूर्ण होंगे, लेकिन उनको गुणवत्ता नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल की ओर से आपको यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर का, हेक्सा ब्लेड की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मानक लंबाई क्या है। क्या आपके यहाँ पर 6 इंच है, 8 इंच है, 10 इंच या 12 इंच। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर 10 इंच होने वाला है। यदि हम बात करें हेक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई की तो 10 इंच होती है। में आपके यहाँ पर 250 आपका यहाँ पर हेक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई होती है। कई बार आपके यहाँ पर 12 इंच भी देखने को मिल जाता है राइट आंसर, लेकिन आपके यहाँ पर 10 इंच इसका राइट आंसर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्लैंज कपलिंग में सबसे कमज़ोर अंश कौन सा है। क्या फ्लैंज है, शॉफ्ट है, की है, या बोल्ट है। फ्लैंज कपलिंग में जो सबसे कमज़ोर जो अंश होता है वो आपका यहाँ पर की होता है, क्योंकि की आपके यहाँ पर सबसे कमज़ोर अंश होता है। फ्लैंज कपलिंग में की लगा होता है, जिसके कारण हम शॉफ्ट को इंगेज एंड डिसएंगेज कर सकते हैं। तो इसी कारण से की जो आपका यहाँ पर सबसे कमज़ोर अंश, सबसे कमज़ोर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 10 नंबर में, यहाँ पर पूछा गया है शक्ति संचारण के प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। क्या आपके यहाँ पर जंजीर या चैन, या बेल्ट, या कपलिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होने वाला है। यानी पावर ट्रांसमिशन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड मैकेनिकल पावर में तो यहाँ पर बेल्ट, चैन एंड कपलिंग, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर का, लोहे और खालिस्तान की प्रक्रिया से जंग बनता है। तो ऑक्सीजन और लोहे की प्रतिक्रिया से जंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर का, क्रॉस पिन हथौड़े की पिन होती है। तो क्या क्रॉस पिन हथौड़े की पिन हैंडल की और झुकी होती है, या हैंडल की क्रॉस में होती है, या ए और बी दोनों, या नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर हैंडल की क्रॉस में होती है। क्रॉस पिन हैमर की जो पिन होती है वो हैंडल के क्रॉस में होती है। यदि बात करें हम स्ट्रेट पिन की, तो स्ट्रेट पिन की जो पिन होती है वो हैंडल के स्ट्रेट में यानी हैंडल के सीध में आपके यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है पीतल खालिस्तान की मिश्र धातु है। क्या टिन कॉपर एंड टिन की है, सीसा एंड टिन की है, तांबा एंड जस्ता की है, या तांबा एंड चांदी की है। कॉपर जो एलॉय मेटल होता है वो आपका यहाँ पर कॉपर एंड जिंक का होता है। ब्रास यानी पीतल जो एलॉय होता है वो आपके यहाँ पर कॉपर एंड जिंक का होता है। यदि हम बात करें कांसे की या ब्रॉन्ज की, इसका जो एलॉय होता है वह
आपके यहाँ पर तांबा एंड टिन का एलॉय होता है। यदि हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 1 mm इक्वल टू माइक्रोन, यानी कि 1 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर जो होता है वो आपके यहाँ पर 1000 यानी 1000 माइक्रोन के बराबर 1 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन में छिद्र को परिसज्जित और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल को क्या कहा जाता है। क्या आपको यहाँ पर ड्रिल कहा जाता है, टैप कहा जाता है, रिमर कहा जाता है या डाई कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर रिमर होता है, क्योंकि रिमर का प्रयोग हॉल को फिनिश करने या हॉल को इनलार्ज करने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है धातु को तार के जैसा बनाने की क्षमता इसकी एक माप है। यानी धातु को तार जैसा बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। क्या तन्यता कहा जाता है या भंगुरता कहा जाता है या मैलिएबिलिटी या कठोरता कहा जाता है। यदि दोस्तों मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, इसका जो राइट आंसर होता है वह डक्टिलिटी या तन्यता कहा जाता है। यानी डक्टिलिटी के कारण ही हम धातु को तार के रूप में यानी कि वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम बात करें मैलिएबिलिटी या आघातवर्धनीयता, यानी मैलिएबिलिटी के कारण हम किसी धातु को थिन शीट यानी पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं। यदि हम बात करते हैं हार्डनेस की, तो हार्डनेस की प्रॉपर्टीज होने के कारण हम दूसरे धातु को यहाँ पर काटने योग्य बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया है जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे क्या कहा जाता है। क्या अधिक कोण या न्यून कोण या सम कोण या नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होने वाला है जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उनको एक्यूट एंगल यानी न्यून एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी कोण मापने की सबसे उच्चतम इकाई है। क्या रेडियन है, सेकंड है, मिनट या डिग्री। कोण की मेजर करने की जो सबसे उच्चतम जो इकाई होती है वो आपके यहाँ पर रेडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर का। ग्राइंडिंग व्हील निदर्शन में प्रतीक बी क्या दर्शाता है। क्या आपका यहाँ पर ग्रेन साइज दर्शाता है, ग्रेड, टाइप ऑफ बॉन्ड या एब्रेसिव ग्रेड साइज। यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील में यदि ग्राइंडिंग व्हील को निर्दिष्ट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो आपके यहाँ पर बी जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है। बी आपके यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्ड को इंडिकेट करता है, जो कि बी यानी ब्यूटिफाई बॉन्ड को इंडिकेट करता है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से हटने वाला संयुक्त प्रकार है। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली ए रिमूव्ड टाइप ऑफ जॉइंट। यहाँ पर पूछा गया कि इसमें से ऐसा कौन सा जॉइंट है जो कि आपका यहाँ पर मुख्य रूप से हटने वाला है। क्या बेल्ट है, रिबिट है, ब्रेजिंग है या बोल्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर बोल्ट जॉइंट होने वाला है। वह संयुक्त रूप से आपका यहाँ पर अलग होता है, इंगेज एंड डिसएंगेज किया जाता है बोल्ट को। यदि हम बात करें बेल्डिंग की, तो बेल्डिंग आपका यहाँ पर परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें रिवेटिंग की, तो रिवेटिंग आपके यहाँ पर सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। ब्रेजिंग आपका यहाँ पर परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें नट बोल्ट की स्टड एंड आदि के बारे में, तो यह जो होता है यह टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं, इनको इंगेज एंड डिसएंगेज करते हैं। यदि हम बात करें बेल्डिंग की, तो बेल्डिंग जॉइंट जो होता है वो आपका परमानेंट होता है, इसमें पार्ट्स एंड जॉइंट दोनों ही आपका यहाँ पर ख़राब होता है। यदि हम बात करें रिवेट जॉइंट की, तो रिवेट जॉइंट को यदि हम अलग करते हैं तो इनमें से पार्ट्स आपका सेफ रहता है एंड आपका जो रिवेट होता है वो आपका यहाँ पर ख़राब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ को ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या सिलिकॉन कार्बाइड, लेड सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो यदि हम बात करें ग्राइंडिंग व्हील बनाने की, तो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होने वाला है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ढीले धूल प्रकार के अपघर्षक को
सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ पार्ट ए विद लूज डस्ट टाइप ऑफ एब्रेसिव इज नोन। तो यहाँ पर जो ढीले प्रकार के जो लूज एब्रेसिव होते हैं वह किस में प्रयोग किए जाते हैं, क्या होनिंग में या पॉलिशिंग में या लैपिंग में या बफिंग में। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका बफिंग होने वाला है। बफिंग एक ऑपरेशन होता है जो कि लैपिंग एंड होनिंग के तरह ही होता है, लेकिन इसमें ढीले यानी लूज एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर का, सामान्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्विस्ट ड्रिल का जो कोण होता है वो कितना होता है। ट्विस्ट ड्रिल का जो कोण होता है वो 118 डिग्री आपका यहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर का, ग्राइंडिंग व्हील के कण का माप संख्याओं में सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कण का माप किस संख्या को सूचित करता है। यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील के जो कण होते हैं उनको संख्याओं के मापों के द्वारा इंडिकेट यानी सूचित किया जाता है। पर पूछा गया कि यानी वेरी फाइन जो कण होते हैं, बारीक कण होते हैं, वो किस नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर 220 से 600 के अंतर्गत जो आपके जो जितने भी ग्रेन साइज होंगे वो आपके यहाँ पर वेरी फाइन ग्रेन साइज होंगे। यदि हम बात करें 10 से 24 में आपके यहाँ पर कोर्स होता है, 30 से 60 आपका यहाँ पर मीडियम ग्रेन साइज होता है, 80 से 180 आपका यहाँ पर वेरी फाइन, 80 से आपके यहाँ पर फाइन होता है, 220 से 600 आपका यहाँ पर FB यानी वेरी फाइन ग्रेन साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 25 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया कौन सा पदार्थ अत्यधिक भंगुर है, कॉपर, लेड, कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन। यदि हम बात करें सबसे भंगुर पदार्थ की तो कास्ट आयरन जो होता है वो आपके यहाँ पर सबसे ब्रिटल मेटल होता है। इसमें यदि हम बात करें कार्बन कंटेंट की तो 2 से 4% इसमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है कास्ट आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर का, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है, ब्राउन, ब्लैक, रेड या ग्रे। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो आपके यहाँ पर ब्लैक होता है। यदि हम बात करें एसिटिलीन की, एसिटिलीन का जो रंग होता है वो आपका यहाँ पर मैरून होता है, मैरून या लाल होता है। यदि हम बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की जो थ्रेड कटी होती है वो आपका यहाँ पर राइट हैंड थ्रेड कटा होता है एंड एसिटिलीन में आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, SWG मापने के लिए उपयोग किया जाता है, थ्रेड की पिच, तार की लंबाई, चादर की मोटाई, थ्रेड का आकार। SWG इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो थिकनेस ऑफ शीट यानी चादर धातु की मोटाई एंड वायर की थिकनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे U आकार में मोड़ा जा सकता है, कास्ट आयरन को, माइल्ड स्टील बार को, कंक्रीट बार को, ऑल ऑफ दिस अबव। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर माइल्ड स्टील होता है। माइल्ड स्टील को आसानी से हम U आकार में बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जबकि कास्ट आयरन को U आकार में नहीं बेंड कर सकते हैं क्योंकि कास्ट आयरन बहुत ही ब्रिटल धातु होती है। ब्रिटलनेस होने के कारण यदि हम इसको U आकार में मोड़ेंगे तो यह धातु यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, इसी कारण हम इसको U आकार में नहीं मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है दो युग्म के असमतलता को पहचानने के लिए आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है। मार्किंग मीडिया से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पर्शियन ब्लू या पेनिट्रेट, AB बोथ या नॉन ऑफ दिस अबव। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर पर्शियन ब्लू होता है। यदि हम बात करें पर्शियन ब्लू की तो पर्शियन ब्लू को हम यहाँ पर सरफेस प्लेट के ऊपर लगा देते हैं, इसका लेप सरफेस प्लेट के ऊपर इसका लेप लगा देते हैं एंड जो जॉब हम यहाँ पर फिनिश करते हैं उस जॉब को इस सरफेस प्लेट के ऊपर रख देते हैं। तो सरफेस प्लेट के ऊपर जो पर्शियन ब्लू लगा होता है वो इस जॉब की सतह पर लग जाता है, यानी जिस सतह पर यह पर्शियन ब्लू इंक्लूड होगा वो सतह हमारी समतल होगी एंड जिस सतह पर यहाँ पर पर्शियन ब्लू नहीं लगेगा
वो सतह आपकी यहाँ पर असमतल होगी। उस सतह को हम यहाँ पर दोबारा से फिनिश करेंगे एंड उसको समतल बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर पूछा गया असमतलता को चेक करने के लिए, तो असमतलता को चेक करने के लिए हम यहाँ पर प्रेसियन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक है। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.2 mm होता है। यदि हम बात करें इंचज़ में, तो इंचज़ में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है ग्रेफाइट ए लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट एक स्नेहक है, क्या लिक्विड है, सेमी लिक्विड है या कठोर है। तो दोस्तों यदि हम बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट जो होता है वो आपके यहाँ पर सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस आपके यहाँ पर सेमी लिक्विड के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें तेल की, तो ऑयल जो होता है वो आपके यहाँ पर लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर का, बियरिंग बुश आमतौर पर किससे बना होता है। बियरिंग बुश जो बना होता है वो आपका कांसा यानी ब्रॉन्ज से आपके यहाँ पर बियरिंग बुश बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है 1 माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल को कहाँ पर चिन्हित किया जाता है। थिम्बल पर, रैचेट पर, स्पिंडल पर, रैचेट पर, थिम्बल पर या बैरल पर। तो दोस्तों यदि हम बात करें इसके 1 मिलीमीटर स्केल की, इसका जो मिलीमीटर स्केल होता है वो बैरल या स्लीव के ऊपर आपका यहाँ पर लगा होता है। यदि हम बात करें थिम्बल स्केल की, थिम्बल का जो स्केल होता है वह थिम्बल के ऊपर बना होता है। यदि हम बात करें बैरल स्केल की 1 डिग्री का मान, इसका जो 1 डिग्री का जो मान होता है वो आपका यहाँ पर 1 mm होता है। इसके जो सब डिवीज़न का जो मान होता है वो आपका 0.5 इसके सब डिवीज़न का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर का, एक छिद्र का व्यास किसके द्वारा मापा जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर, डायल गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो इनसाइड माइक्रोमीटर होने वाला है। एक छिद्र का जो डाया जो मेजर कर सकते हैं हम इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का। यहाँ पर पूछा गया है बेबल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। 1 मिनट, 5 मिनट, 0.5 डिग्री या 1 डिग्री। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर 1 डिग्री होता है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट। यदि हम बात करें वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की, तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर 5 मिनट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का, कॉम्बिनेशन प्लायर को किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है। क्या कटिंग के लिए, ट्विस्टिंग, हैमरिंग या होल्डिंग। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर हैमरिंग होने वाला है। बाकी होल्डिंग, ट्विस्टिंग एंड कटिंग के लिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का, वर्कपीस की सतह से टूटे हुए टैप को, इस टूटे हुए टैप का उपयोग निकालने के लिए किया जाता है। तो इस टूटे हुए टैप को निकालने के लिए टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें, किसी फाइल में वांछनीय कठोरता आमतौर पर होती है। क्या आपके यहाँ पर 20 HRC होती है, 60, 80 या 30। इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 60 HRC होती है। फाइल की जो HRC होती है वो आपके यहाँ पर 58 HRC होती है। यदि हम बात करें यहाँ पर स्लिप गेज की, स्लिप गेज की HRC होती है और 63 HRC होती है, हार्डनेस जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का। यहाँ पर पूछा गया है बोल्ट को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों बोल्ट को लॉक करने के लिए हम स्पैनर का उपयोग नहीं किया जाता है। स्पैनर का उपयोग बोल्ट को टाइट करने के लिए किया जाता है। यदि हम बात करें बोल्ट को लॉक करने के लिए वायर, डिस्क वॉशर एंड नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है यह पेंच के समतुल्य है, इसका कोई सिर नहीं है और इसके दोनों ओर थ्रेड है लेकिन मध्य भाग में थ्रेड नहीं है, इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या इसको DI स्पैनर कहते हैं, नट कहते हैं, बोल्ट कहते हैं या स्टड कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका स्टड होता है। स्टड कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आपको यहाँ पर इमेज के थ्रू बता देता हूँ।
स्टड कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें आपके यहाँ पर थ्रेड कटे होते हैं, इस साइड भी आपके यहाँ पर थ्रेड कटे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड थ्रेड होते हैं। बीच का जो पोर्शन होता है, भाग होता है, वो आपके यहाँ पर प्लेन होता है, इसके दोनों साइड में थ्रेड कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है लैपिंग कंपाउंड नहीं है, इज नॉट ए लैपिंग कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा लैपिंग कंपाउंड नहीं है, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या बोरॉन कार्बाइड। इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, आयरन कार्बाइड है, जो कि आपके यहाँ पर लैपिंग कंपाउंड नहीं है। बाकी और तीनों आपके यहाँ पर लैपिंग कंपाउंड है। यदि हम बात करें बोरॉन कार्बाइड की, तो बोरॉन कार्बाइड स्पेशल आपके यहाँ पर लैपिंग कंपाउंड है, जिसका प्रयोग गेजों की लैपिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, स्लिप गेज जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसकी जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या अंतराल की, गैप की, लंबाई की, डेप्थ की या व्यास की। स्लिप गेज का जो यूज किया जाता है वो आपके यहाँ पर किन्हीं दो मैचिंग पार्टों के बीच क्लियरेंस को चेक करने के लिए करते हैं। मान ली जाए ये हमारे दो मैचिंग पार्ट हैं, इनके बीच में स्लिप गेज की पत्ती को डाला जाता है एंड इनके बीच का जो गैप होता है, क्लियरेंस होता है, और चेक किया जाता है कि इनके बीच में कितना आपके यहाँ पर क्लियरेंस है। यदि हम बात करें स्लिप गेज की, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्लिप गेज से कि स्लिप गेज की जो पत्ती होती है उस पत्ती का साइज़ कितना होता है। इसकी जो पत्ती का साइज़ होता है वो स्टैंडर्ड साइज है, वो आपके यहाँ पर 100 mm होता है, जो कि हर एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है, HSS, टंगस्टन, सिरामिक या रॉट आयरन। इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर रॉट आयरन राइट होने वाला है। बाकी तीनों ही मेटल है, तीनों ही जो धातु है उसका प्रयोग कटिंग टूल बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण कितना डिग्री होता है। तो दोस्तों मीट्रिक थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वो आपके यहाँ पर 60 डिग्री होता है। यदि हम बात करें ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिथवर्थ थ्रेड की या BSW की या ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड की, इसका जो एंगल होता है वो आपका यहाँ पर 55 होता है। यदि हम बात करें BSW की, इसका जो एंगल होता है वो आपका 47.5 डिग्री आपका यहाँ पर एंगल होता है। यदि हम बात करें एक्मे थ्रेड की, एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। यदि हम बात करें एक्मे थ्रेड मीट्रिक की, इसका जो एंगल होता है वो आपके यहाँ पर 30 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपका यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, SS 410, SS 316, कार्बन स्टील या ऑल ऑफ दिस अबव। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर बी होने वाला है, SS 316, जो आपका यहाँ पर स्टेनलेस स्टील होता है वह आपके यहाँ पर चुंबक को आकर्षित नहीं करता है, यह नॉन मैग्नेटिक होता है। 46 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है गाइड पिन को क्या कहा जाता है, डबल पिन, हेलो पिन, स्प्लिट पिन या टैप पिन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, डबल पिन। गाइड पिन को ही डबल पिन कहा जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है स्टेनलेस स्टील आमतौर पर लोहे और किससे बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो बना होता है वो लोहे और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर का एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका C2H2 एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर का 4/5 को दशमलव में बदलें। इसका जो दशमलव होता है वो कितना होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 0.8 आपके यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। यदि हम 4/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, PSI का पूर्ण रूप प्रति वर्ग इंच क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर पाउंड PSI का पूर्ण रूप होता है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को यह पेपर चाहिए होगा
तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से मुझे मैसेज करके योर एग्ज़ाम पेपर ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।